गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सबका। कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी अपने खेतों में आई हूँ सारे पौधे में राख डालने के लिए, वो भी चूल्हे की। अच्छा, राख तो चूल्हे की होती है ना। और पता है, बारिश इतनी हो रही है ना कुछ दिन से कि मेरे पौधे में बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगने लगे हैं। क्योंकि बारिश की पानी से क्या बताऊँ, मेरे खेतों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और मेरे लौकी की बेल में बहुत सारे लौकी आई थी छोटे छोटे, लेकिन वो भी सारे बारिश की पानी से सड़ गई है। बारिश ही इतनी हो रही है तो क्या करूँ मैं, बताऊँ आप लोग। और यहाँ पे भिंडी की खेत में भी पूरे चूल्हे की राख डाल दे रही हूँ मैं। और ये भिंडी की खेत से मुझे हर रोज़ कितनी सारी भिंडी मिलती है आप लोगों को तो पता है, मैं तोड़ती रहती हूँ। जबकि अभी भी एक तोड़ लिया मैंने चूल्हे की राख डालते डालते यहाँ पे। और बारिश के मौसम में भिंडी के पौधे को तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पता है मेरी ग्वार की फली के जितने भी प्लांट थे ना, सारे वो जो बारिश में तूफ़ान हुई थी उस तूफ़ान से वो बेचारे गिर गए हैं। वैसे वो गिरने के बाद भी मुझे बहुत सारे सब्जियां देते रहते हैं, मतलब ग्वार की फली। और भिंडी तोड़ते तोड़ते अभी मुझे ये सुंदर सुंदर भिंडी की फूल देखने को मिल रही है, ये देखो। और अब मैं चूल्हे की राख थोड़ी भिंडी के पौधे के ऊपर ही डालूंगी। देखो, इसमें छोटी छोटी चींटियाँ दिख रही है, पता नहीं कैसे आ जाते हैं यहाँ पे चींटियाँ, क्या बताऊँ मैं इन लोगों को। और इतने सुबह सुबह यहाँ पे खेतों में आके थोड़ा मज़ा भी आता है काम करने में। और अभी आज मेरी कोचिंग में फंक्शन है, तो आज ना थोड़ी मैं नए कपड़े पहन के जाऊँगी। वैसे ज़्यादा फैशन वगैरह करके बहुत अच्छे से सज धज के जाने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन नॉर्मली जाऊँगी। और मुझे ना सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग ना मेरी तरह सलवार नहीं पहनते हैं, जैसे कि मैं ये कुर्ती के साथ सलवार पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा है मेरा पहनावा, तो इस तरीक़े से ना आजकल के टाइम पे बहुत कोई नहीं पहनते। अच्छा, आप नहीं पहनते हो मत पहनो, लेकिन किसी और को जज करने की सलाह आपको किसने दिया है? नहीं दिया ना किसी ने भी। किसी और को जज करने की हक किसी को भी नहीं होती है। और मेरा इस तरीके से सलवार सूट पहनना बहुत लोगों को पसंद नहीं है। मतलब मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती, ना किसी का नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। हाँ, जैसे कि आप लोग आप जानते हो कि मैं पार्लर सीखी हूँ, तो मुझे ये भी सुनने को मिला है कि हाँ, आप इस तरीके से कपड़े पहनते हो, मेकअप वगैरह नहीं करती हो, तो आप कहीं भी पार्लर में जाओगे ना तो आपको जॉब नहीं मिलेंगे। पार्लर में जाओगे तो आपको अच्छे कपड़े और सज धज के रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे पार्लर में जाना भी नहीं है। और पार्लर में अगर मुझे नहीं लेते जॉब में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना है। अगर पार्लर में मेरे जाने से उन लोगों को दिक्कत है तो ठीक है। आप लोग जानते हो, मेकअप करने से अच्छा आप बिना मेकअप का दिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल रहोगे तो, सादा सिंपल रहना मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी देखो, हम तो सुबह सुबह खेतों में काम करने वाले लोग हैं, तो हमें कहाँ अच्छा लगेगा मेकअप करने से। तो मुझे अच्छा नहीं लगता मेकअप करना, मैं नहीं करती हूँ। जिन्हें भी मेकअप करना है वो करो, लेकिन किसी और को इंसल्ट मत किया करो कि आप इस तरीके से बाल रखते हो, आप सूट सलवार पहनते हो, बिल्कुल नॉर्मल रहते हो। और नॉर्मल रहना मतलब ये मत सोचो कि वो साफ़ नहीं रहती है। अरे मेरा कलर ऐसा है, बाप रे बाप, मेरा कलर जो है डस्ट की स्किन है। और मेरा इस तरीक़ा का स्किन देखकर लोगों को ये लगता है कि मैं नहाती नहीं हूँ, मैं बहुत गंदी सी रहती हूँ, मतलब मैं फेस वगैरह साफ़ नहीं करती हूँ। वो गॉड, मैं लोगों को क्या समझाऊँ। अरे मेरा स्किन को देख के। और अच्छा, जो लोग काले हैं वो सभी नहाते नहीं हैं, प्लीज़ यार ऐसे मत बोला करो। तो जो भी हो,
लोगों की इन सब बातों को सुन सुन के ना मुझे कभी कभी हंसी तो बहुत ही ज़्यादा आती है, मैक्सिमम टाइम। कभी कभी थोड़ा जब मैं अकेले रहती हूँ ना तो मुझे कभी कभी रोना भी आता है कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, मेरे कलर को लेकर जज करते हैं। फिर सोचती कोई बात ना, जो लोग समझते नहीं वो बोलते होंगे। और देखो यहाँ पे मुझे मिल गई है एक तोरई, और देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लावर नहीं खिल रही है तोरई के पौधे में, वो बिल्कुल मेरे भिंडी की पौधे के ऊपर फैल गए हैं। और उससे अभी कुछ ही दिन में बड़े बड़े जो है तोरई होंगी। इसी तरीक़े से जो तोरई अभी मैं फ़िलहाल तोड़ी हूँ। और ये देखो मेरा कट्टा अभी जो चूल्हे की राख थी ना उससे खाली नहीं हो पाया है। अभी चूल्हे की राख और भी प्लांटों में जाके मुझे छिड़कना है। और देखो ये जो भिंडी के प्लांट के पत्ते हैं ना, बारिश के पानी में थोड़े बहुत इनमें कीड़े लगे हैं और वो कीड़े ये पत्ते को खा गए हैं, आप देख सकते हो। तो आगे ऐसा नहीं कर पाए इसलिए यहाँ पे मैं चूल्हे की राख डाल रही हूँ। और देखो यहाँ से सारे पत्ते भैंस ने खा लिए हैं। मैं क्या बताऊँ भैंस को, कुछ नहीं बोल सकती मैं। सो उनके लिए तो छूट है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं देखती हूँ उनको थोड़ा बोलती हूँ जाओ चले जाओ मेरे खेत से, मेरे खेत को बर्बाद मत करो। और ये है मेरी तोरई की एंड ग्वार की फली की खेत, जहाँ पे मैंने ढेर सारे तोरई की जो है प्लांट लगाए थे। और आप लोग देख सकते हो तोरई की प्लांट से मुझे तोरई मिलती रहती है। एंड जो ग्वार की फली की प्लांट है ना, उसमें से भी मैंने बहुत बार ग्वार की फली तोड़े हैं। लेकिन अब मेरे वो ग्वार की फली की प्लांट यहाँ पे नीचे झुक गए हैं। वो बारिश और तूफान जब हुई थी ना तभी से। और चूल्हे की राख अब फाइनली पूरा ख़त्म हो चुका है। और अब ये कट्टा में मैं सारे सब्जी खेतों से उठा के लेके जाऊंगी घर। और देखते हैं वो कौन सी सब्ज़ी मुझे मिलती है। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कि ग्वार की फली हुई कि नहीं है। और उस तरफ में भी अभी देखूँगी 2-3 पौधे जो है ना उनमें भी ग्वार की फली लगी है। और कुछ पौधे को तो तोरई की प्लांट ने घेर लिए हैं, भी मैं उनको ढूंढ लूँगी और ढूंढ के सारे तोरई लेके आऊँगी। और ग्वार की फली की प्लांट से भी ग्वार की फली लेके आऊँगी। और चलो अब देखते हैं, ये मेरी न्यू वाली खेत है जहाँ पे छोटे छोटे आप देख सकते हो पीली कलर की फ्लावर हुई है। और आगे भी बहुत सारे प्लांट हैं मेरे भिंडी की इसी खेत में, जिसमें फ्लावर हो के अभी छोटी छोटी भिंडी भी हो गई है। और कुछ ही दिन में वो बड़े हो जाएंगे। कुछ ही दिन में क्या, 1-2 दिन में, भिंडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते। और फिर मैं उनको तोड़ के सब्ज़ी बनाऊंगी। और कल ना मैंने दोपहर को चावल बनाई थी, मतलब खिचड़ी बनाई थी। और खिचड़ी में था भिंडी, आलू और बहुत ही गजब लगी है खाने में। और बॉयल खाना खाने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ना बहुत कोई बोलते हैं कि अगर चावल में भिंडी दे दो तो चावल कैसे तो लसलसे से हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। और मेरी ये खेत में मैं ना चारों तरफ घूम घूम के देख रही हूँ कि कहीं कोई मेरी भिंडी के पौधे में भिंडी तो छुपी हुई नहीं है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे एक ही भिंडी मिली है। और देखो कितने सारे घास भर आई है। और देखूँगी मैं यहाँ पे साफ़ करूँगी, लेकिन बारिश ही पड़ती रहती है शाम को भी सुबह को भी, तो मैं कैसे साफ़ करूँ। अभी बारिश के मौसम आ गई है, आप लोगों को पता है सावन मेला लग चुकी है। और यहाँ पे चलो अब मैं अभी एक तोरई देखी हूँ और देखते देखते ये मेरे आंखों के सामने से ही खो गए। जब तक खो गए तब तक तो मैं यहाँ से कुछ ग्वार की फली तोड़ लूँगी। और तोड़ने के बाद ही देखूँगी फिर यहाँ पे कहाँ तोरई है, ढूंढ के तो ज़रूर निकालूँगी। अच्छा, आप लोग नहीं जानते हो कि जिस तरीके से मैं कपड़े पहनती हूँ कितना अच्छा रहता है ये कपड़े। और प्योर कॉटन के कपड़े ही ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। और ऐसे भी मैं ज़्यादा कपड़े पहनना और ये स्टाइल वगैरह करना, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मेरी बस एक ही टारगेट है, जो मुझे अपना करियर बनाना है। और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ,
पता नहीं कब तक मेरे वो सपने पूरे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगी वो सपने पूरे करने के लिए। और आप लोगों को पता है, जो लोग हमारे जैसे अनाथ रहते हैं ना, उनकी लाइफ कुछ ऐसे ही होती है। लोग उन्हें जो बातें सुना के जाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जो लोग हमें बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं दिल से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नासमझ, वो हमें इंसल्ट करते हैं। और क्या बताऊँ, हमारे माँ बाप नहीं है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें सुना के जाते हैं। तो मुझे इन सब लोगों से दूर रहना है और मैं दूर रहती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत है ज़ोर ज़बरदस्ती आपको कुछ ना कुछ बोलना। हाँ, क्या बताऊँ, मेरे रंग को लेकर तो बहुत जज किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इन सब बातों को इग्नोर करती हूँ। और यहाँ पे मुझे मिल गई ये तोरई। अब ये तोरई लेके मैं अपने घर की तरफ चली जाऊँगी। और देखो ये प्लांट नीचे कैसे झुक गई है, दिख रही है आप लोगों को। और इसी में बहुत सारे ग्वार की फली अभी तक लगी हुई है, जो मैं तोड़ तोड़ के अपने घर पे लेके जा रही हूँ। और इसी ग्वार की फली से मैं कल बनाई थी खिचड़ी। अच्छा, ग्वार की फली के साथ खिचड़ी की कॉम्बिनेशन कैसे लगती है, आप लोग खाए हो क्या? मैं तो खाई हूँ बॉयल खाना। और ये देखो, ये ना बिल्कुल कपड़े में चिपक जाती है। बचपन में बहुत खेलते थे हम इससे। तो आज मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी कल के ब्लॉग में आप लोगों से। बाय बाय।